जो बागवान भाइयों हमें करना है, अपने बगीचे की जितनी पत्तियां हैं वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी एक जगह पे। बगीचों की जितनी पत्तियां आप कलेक्ट करेंगे उसके बाद उसको आपको बर्निंग करनी पड़ेगी उसकी। आप छिटियां मत जलाएं, मगर थोड़ा थोड़ा करके आपको बर्निंग करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से पत्तियों की, ये वाली पत्तियों कलेक्ट करके, क्योंकि जो इसके एस्कोस्पोर कुनीडिया जो भी स्कैब के होंगे वो आपकी पत्तियों में जिंदा रहेंगे। जब आप उसको कलेक्ट करते हैं, अगर आप उसको जलाना भी नहीं चाहते, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे और हाईली नाइट्रोजन से उसको डिकम्पोज करेंगे। हाईली नाइट्रोजन का जो सबसे अच्छा सोर्स आप लोगों के पास अवेलेबल है वो है यूरिया, और बहुत अच्छी और बहुत सस्ते रेट में हमारे को मिल जाता है वो, तो शायद 300 का कट्टा होगा 50 किलो का। तो जो इसको डिकम्पोज करने के लिए यूरिया की डोज रहेगी सॉइल में, जब पत्ते गिर जाएंगे तब आपने स्प्रे करनी है उसकी पूरी सॉइल में, या आप पत्तियों कलेक्ट करके ढेर लगाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको स्प्रे से उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए जो आपका डोज रहेगा वो 15 किलो से लेकर 20 किलो पर ड्रम, एक ड्रम में आपने 15 से 20 किलो का डोज यूरिया का डालना है, और उसकी स्प्रे आपने सॉइल में करनी है नीचे, जिससे आपकी जो पत्तियां अगर आप कलेक्ट करके उसको डिकम्पोज करते हैं उसके बावजूद भी बहुत सारी पत्तियां रह जाती है, फिर आपको सॉइल में स्प्रे करनी ही पड़ेगी, ताकि जितने भी तरह के स्कैब या जो अदर फंगस है वो सारी खत्म हो जाए हमारे सॉइल में। और इसके साथ साथ आप एक चीज कर सकते हैं कि जब आप चूना नीलात होता है या ब्लाइट टॉक्स या कोसाइड, कई लोग कास्टिक सोडा भी करते हैं, अगर आप उसकी स्प्रे जब आप ऊपर करते हैं फॉलियर में, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी में भी करते जाइए, क्योंकि जो ये पोस्ट हार्वेस्ट में आप चीजें करेंगे वो आपको इन पत्तों से होने वाली अगले साल की बीमारियों से आपको बचाएगा। इसके लिए आपको सॉइल में स्प्रेज करनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप अभी यूरिया की एक स्प्रे करते हैं सॉइल में, आपने सब चीजें कर दी, उसके बाद आपको एक ध्यान और रखना है, जब आपका मार्च मंथ आएगा, मतलब आप देखेंगे कि मार्च मंथ में लास्ट में या 20 के बाद कई जगह पे घास उगनी शुरू हो जाती है हमारे, नई घास, तो जो स्कैब हमारी बच जाएगी, 100% तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको, तो जो नीचे बच जाएगी पत्तियों में, घास में, झाड़ियों में, कहीं भी बचेगी, तो वो सबसे पहले उस घास पे आती है, वहां से वो मूवमेंट शुरू करेगी। तो जब वो घास पे आएगी तो आपने फिर से 15 से 20 किलो यूरिया की स्प्रे फिर से आपने सॉइल में करनी है, जो यहाँ अभी पोस्ट हार्वेस्ट से आपके बच जाएगी, या नवंबर दिसंबर में स्प्रे से जो बच जाएगा पत्तियां झड़ने के बाद, वो आपकी स्कैब के जो कुनीडियाज, एस्कोस्पोर जो भी होते हैं कुनीडियाज, वो वहां पे आपके खत्म हो जाएंगे। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जिन बगीचों में, कई बगीचों की रिपोर्ट मेरे पास ऐसी कि 100% भी स्कैब है, आप लोग भी ना घबराए, आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना कि इस साल हो गया कि अगली साल फिर से और खतरनाक तरीके से ये आएगा। हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, और ये जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें सबको मिलके करना पड़ेगा, और एक आदमी के करने का नहीं। अगर पड़ोसी नहीं करता तो फिर से आपके बगीचे में आएगी। तो आप अपने पड़ोस में भी लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आप ऐसे प्रोग्राम्स को मिलके चलाए। ये एप्पल इंडस्ट्री हम सबकी है, सबसे मिलके है ये इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। और अरे लाले, यहाँ तो सभी